आपने कभी सोचा है कि एक ही मार्केट में एक ही टाइम पर एक ही स्टॉक में कोई पैसा कमा रहा है और कोई गंवा रहा है? तो फिर प्रॉब्लम किस में है, मार्केट में या आप में? अगर आप अभी भी सोचते हैं कि मार्केट ने मेरा लॉस करवाया, ब्रोकर ने स्टॉप लॉस हिट करवाया, मार्केट मैनिपुलेटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो शायद आपको सुनना पसंद नहीं आएगा, लेकिन यही सच आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपकी ट्रेडिंग की पूरी सोच बदलने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से ट्रेडर्स को देख रहा हूं और एक चीज बार बार नोटिस की है। 95% ट्रेडर्स हमेशा किसी ना किसी को ब्लेम करते रहते हैं। मार्केट ने धोखा दे दिया, ऑपरेटर ने स्टॉप लॉस हंट किया, न्यूज ने मार्केट गिरा दिया, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म हैंग हो गया, यूट्यूब वाले ने गलत सिग्नल दिया। अब सवाल यह है, अगर ये सब सच है तो फिर कुछ लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे बना रहे हैं? क्या उनके लिए मार्केट अलग है? क्या उनके ब्रोकर अलग हैं? क्या उनके लिए ऑपरेटर्स काम नहीं करते? नहीं, फर्क बस इतना है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बाकी लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं। और आज की इस चैप्टर में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम ब्लेम क्यों करते हैं। देखिए, ब्लेम करना ह्यूमन नेचर है। यह हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करता है। जब हम कहते हैं मार्केट ने मेरा लॉस करवाया, तो एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सही था। लेकिन ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी और को ब्लेम करेंगे, आप खुद को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम मार्केट में है, तो आप क्या करेंगे? आप मार्केट को तो बदल नहीं सकते ना। तो आप हेल्पलेस बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि प्रॉब्लम आपके डिसीजन में है, आपके एग्जीक्यूशन में है, आपके रिस्क मैनेजमेंट में है, उसी दिन से आपके पास पावर आ जाती है। पावर टू चेंज, पावर टू इंप्रूव, पावर टू बिकम प्रॉफिटेबल। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम ब्लेम क्यों करते हैं। देखिए, ब्लेम करना ह्यूमन नेचर है। यह हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करता है। जब हम कहते हैं मार्केट ने मेरा लॉस करवाया, तो एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सही था। लेकिन ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी और को ब्लेम करेंगे, आप खुद को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम मार्केट में है, तो आप क्या करेंगे? आप मार्केट को तो बदल नहीं सकते ना। तो आप हेल्पलेस बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि प्रॉब्लम आपके डिसीजन में है, आपके एग्जीक्यूशन में है, आपके रिस्क मैनेजमेंट में है, उसी दिन से आपके पास पावर आ जाती है। पावर टू चेंज, पावर टू इंप्रूव, पावर टू बिकम प्रॉफिटेबल। तो अब आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज। मार्केट कुछ नहीं करता, हम रिएक्ट करते हैं। इसे डीपली समझिए। मार्केट तो बस प्राइस मूव कर रहा है, अप या डाउन। मार्केट को नहीं पता आप कौन है, मार्केट को नहीं पता आपका एंट्री कहां है, मार्केट को नहीं पता आपका स्टॉप लॉस कहां है। मार्केट तो बस अपना काम कर रहा है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो फिर लॉस किसने करवाया? आपने। आपने वो पोजीशन ली, आपने वो साइज चूज किया, आपने वो स्टॉप लॉस लगाया या नहीं लगाया, आपने वो एग्जिट किया या नहीं किया। मार्केट ने आपको फोर्स नहीं किया ट्रेड लेने के लिए। यह हार्श ट्रूथ है, लेकिन यही ट्रूथ आपको फ्री कर देगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी 500 पॉइंट्स गिरा। एक ट्रेडर कहता है मार्केट ने मेरा 50,000 का लॉस करवा दिया। दूसरा ट्रेडर कहता है मार्केट मूव हुआ, मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया, मेरा 5,000 का लॉस हुआ। तीसरा ट्रेडर कहता है मार्केट गिरा, मैंने शॉर्ट किया, मेरा 20,000 का प्रॉफिट हुआ। सेम मार्केट, तीन अलग अलग रिजल्ट्स। तो प्रॉब्लम मार्केट में थी या डिसीजंस में? अब बात करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ट्रेडिंग में आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एक, एंट्री के लिए, कौन सा स्टॉक लेना है, किस टाइम फ्रेम में लेना है, किस लेवल पर एंट्री लेनी है, क्या सेटअप कंफर्म है या नहीं, ये सब आपके डिसीजंस हैं। मार्केट ने आपको कहीं फोर्स नहीं किया। दो, एग्जिट के लिए, प्रॉफिट में कब निकलना है, लॉस में कब काटना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं, पार्शियल बुकिंग करनी है या नहीं, ये भी आपके हैंड्स में है। तीन, रिस्क के लिए, कितना कैपिटल रिस्क करना है, पोजीशन साइज क्या रखना है, लेवरेज लेना है या नहीं, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कैसी रखनी है, ये सब भी आप कंट्रोल करते हैं। चार, स्टॉप लॉस के लिए, लगाना है या नहीं, ये तो बिल्कुल आपके हाथ में है। कहां लगाना है, मूव करना है या नहीं। मार्केट आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट करता, आप खुद वो लेवल चूज करते हैं जहां मार्केट जा सकता है।
तो दोस्तों, अब आप खुद बताइए, आप किस चीज के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? सब कुछ तो आपके कंट्रोल में है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात की। ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस को पनिशमेंट की तरह देखते हैं। हाय, मेरे पैसे चले गए, मुझसे ये लॉस क्यों हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स लॉस को फीडबैक की तरह देखते हैं। हर लॉस आपको कुछ सिखा रहा है। शायद आपका सेटअप गलत था, शायद आपकी टाइमिंग गलत थी, शायद आपका रिस्क बहुत ज्यादा था, शायद आपने रूल्स फॉलो नहीं किए। लॉस एक टीचर है, एनिमी नहीं। अगर आप लॉस से डरेंगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आप लॉस को ब्लेम करेंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर आप लॉस को एक्सेप्ट करके एनालाइज करेंगे तो आप इंप्रूव करेंगे। यही डिफरेंस है लर्नर और लूजर में। एक बार मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि हर लॉस अनफेयर है। मार्केट ने गलत किया, स्टॉप लॉस टाइट था, एक और कैंडल वेट करता। लेकिन जिस दिन मैंने ये एक्सेप्ट किया कि ये मेरी गलती थी, उसी दिन से मेरी ग्रोथ शुरू हुई। क्योंकि जब आप गलती एक्सेप्ट करते हैं तभी आप उसे फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल मैच्योरिटी की। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये इमोशनल स्किल भी है। और इमोशनल मैच्योरिटी का पहला साइन है लॉस को एक्सेप्ट करना। बच्चे हार नहीं मानते, वो रोते हैं, गुस्सा होते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन मैच्योर पर्सन कहता है, ओके, आई लॉस्ट, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। ट्रेडिंग में भी यही होता है। इमैच्योर ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग करता है, डबल पोजीशन लेता है लॉस रिकवर करने के लिए, रूल्स तोड़ देता है फ्रस्ट्रेशन में, मार्केट को गाली देता है। मैच्योर ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट करता है ग्रेसफुली, जर्नल में नोट करता है क्या गलत हुआ, नेक्स्ट ट्रेड के लिए फ्रेश माइंडसेट के साथ आता है। लॉस को अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा मानता है। यही मैच्योरिटी आपको कंसिस्टेंट बनाती है। क्योंकि ट्रेडिंग लॉन्ग गेम है। आज का लॉस कल के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप सही अप्रोच रखें। लेकिन अगर आप हर लॉस पर टूट जाएंगे तो ये गेम आपके लिए नहीं है। तो अब सवाल ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। एक, आप कंट्रोल में आ जाते हैं। जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम आप में है तो सल्यूशन भी आप में है। आप मार्केट को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। दो, आप इंप्रूव कर सकते हैं। ब्लेम करने वाला ट्रेडर कभी नहीं सीखता, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो हर ट्रेड से सीखता है। तीन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके फिक्स करते हैं तो आपको अपने स्किल्स पर ट्रस्ट आने लगता है। चार, इमोशनल स्ट्रेस कम होता है। ब्लेम करना एग्जॉस्टिंग है, लेकिन ओनरशिप लेना लिबरेटिंग है। जब आप कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आपको पीस मिलती है, क्योंकि अब आप विक्टिम नहीं हैं, आप ड्राइवर हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप ये माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे? स्टेप 1, स्टॉप यूजिंग ब्लेम लैंग्वेज। आज से बंद करिए ये कहना, मार्केट ने लॉस करवाया, स्टॉप लॉस हंट हुआ, ऑपरेटर ने गेम खेला। इसकी जगह कहिए, मैंने गलत एंट्री ली, मेरा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट वीक था, मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। ये छोटा सा लैंग्वेज चेंज आपकी पूरी थिंकिंग बदल देगा। स्टेप 2, जर्नल हर ट्रेड। हर ट्रेड के बाद लिखिए, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, मेरा प्लान क्या था, क्या गलत हुआ, अगर लॉस हुआ, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। ये प्रैक्टिस आपको अकाउंटेबल बनाती है। स्टेप 3, रिव्यू करिए बिना इमोशन के। वीकेंड पर अपनी सारी ट्रेड्स रिव्यू करिए, लेकिन जज मत करिए अपने आप को, बस ऑब्जर्व करिए पैटर्न्स। मैं हमेशा फोमो में एंट्री लेता हूं, मैं प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर लेता हूं, मैं लॉस में स्टॉप लॉस नहीं लगाता। जब आप पैटर्न्स देखेंगे तो आप उन्हें चेंज कर पाएंगे। स्टेप 4, एक्सेप्ट करिए कि लॉस होंगे। ट्रेडिंग में लॉस तो होंगे ही। बेस्ट ट्रेडर्स की भी 40 to 50% ट्रेड्स लॉस में जाती हैं, लेकिन वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो लॉस को नॉर्मल मानिए, एक्सपेक्टेड मानिए, ये बिजनेस कॉस्ट है। स्टेप 5, फोकस करिए प्रोसेस पर, रिजल्ट पर नहीं। अगर आपने अपना प्लान फॉलो किया, रूल्स फॉलो किए, प्रॉपर रिस्क लिया, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आपने सही किया। लॉन्ग टर्म में यही प्रोसेस आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये चैप्टर शायद सबसे अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये आपको मिरर दिखाता है। लेकिन जो ट्रेडर्स इस मिरर को देखने की हिम्मत रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब तक आपको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम कहां है, आप सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे?
और आज आपको वो क्लैरिटी मिल गई है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके डिसीजंस में है, प्रॉब्लम आपके एग्जीक्यूशन में है, प्रॉब्लम आपकी माइंडसेट में है। और ये बेहतरीन खबर है। क्यों? क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं ना। आप अपने डिसीजंस इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपना एग्जीक्यूशन बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। बस जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अब मैं आपको थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पर ले जाना चाहता हूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, पूरी लाइफ में एप्लीकेबल है। देखिए, लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। टाइप 1 विक्टिम, जो सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे सिटी में अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, गवर्नमेंट सिस्टम खराब है, मेरे बॉस अनफेयर हैं। ये सब बाहरी फैक्टर्स हैं, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब आप बाहरी फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं तो आप पावरलेस हो जाते हैं। टाइप 2 क्रिएटर, जो अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैं अपने डिसीजंस इंप्रूव कर सकता हूं, मैं अपनी स्किल्स डेवलप कर सकता हूं, मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर सकता हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं, मैं अपनी रिस्पॉन्स चूज कर सकता हूं। ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं, आप इन्हें 100% कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस करते हैं तो आप पावरफुल हो जाते हैं। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल फॉलो करती है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन आप अपने डिसीजंस, एक्शंस, रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। और सक्सेसफुल लोग हमेशा इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस करते हैं। इसीलिए कहते हैं, आप अपनी सर्कमस्टेंसेस को नहीं बदल सकते, लेकिन उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्स बदल सकते हैं। ट्रेडिंग में आप मार्केट डायरेक्शन नहीं बदल सकते, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ट्रेड लेंगे या नहीं। आप वॉलेटिलिटी नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी पोजीशन साइजिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप न्यूज़ को नहीं रोक सकते, लेकिन आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो पावर हमेशा आपके पास है, बस आपको रिकॉग्नाइज करना है। अब मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज बताता हूं जो आपकी माइंडसेट शिफ्ट करने में हेल्प करेगी। एक्सरसाइज फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। अगली बार जब भी आपको लॉस हो, स्टेप 1 लिखिए वो पहली बात जो आपके माइंड में आती है। एग्जाम्पल, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हंट कर लिया। स्टेप 2, अब इसे रीफ्रेज करिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मैंने अपना स्टॉप लॉस ऐसी जगह रखा जहां मार्केट इजीली पहुंच सकता था। मेरी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट वीक थी। स्टेप 3, अब लिखिए क्या आप अगली बार डिफरेंटली कर सकते हैं। अगली बार मैं प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स देखकर स्टॉप लॉस रखूंगा, ना कि आर्बिट्रेरी परसेंटेज बेस्ड। ये 3 स्टेप प्रोसेस करिए हर लॉस के बाद। इनिशियली ये मैकेनिकल लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन 30 डेज कंटिन्यूसली करने के बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ओनरशिप लेने लगेगा ब्लेम करने की जगह। सेक्शन 11, कॉमन रेजिस्टेंसेस, आम प्रतिरोध। अब बात करते हैं उन रेजिस्टेंसेस की जो लोगों को होती हैं जब वो ये कॉन्सेप्ट सुनते हैं। रेजिस्टेंस 1, लेकिन मार्केट तो रियली मैनिपुलेटेड होता है ना। देखिए, हाँ, मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन सवाल ये है आपको इससे क्या मिलेगा। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो क्या आप मार्केट को चेंज कर पाएंगे? नहीं। तो फिर फोकस करिए उस चीज पर जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना डिसिप्लिन। सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी उसी मार्केट में ट्रेड करते हैं जहां मैनिपुलेशन होता है। फर्क यह है कि वो मैनिपुलेशन को एक्सक्यूज नहीं बनाते, वो अपनी ट्रेडिंग को इतना सॉलिड बनाते हैं कि मैनिपुलेशन से बच सकें। रेजिस्टेंस 2, लेकिन कभी कभी तो सच में बैड लक होता है ना। बिल्कुल सही, बैड लक होता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो जेन्युइनली आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन ये 5% केसेस में होता है, 95% में नहीं। 95% केसेस में लॉस आपकी गलतियों की वजह से होता है, और उन 5% बैड लक केसेस के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रह सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से। तो हाँ, बैड लक एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे एक्सक्यूज मत बनाइए हर लॉस के लिए। रेजिस्टेंस 3, ये तो बहुत हार्श अप्रोच है अपने साथ। नहीं दोस्त, ये हार्श नहीं है, ये ऑनेस्ट है। हार्श वो है जब आप खुद को ईयर्स तक फूल करते रहें कि प्रॉब्लम बाहर है। हार्श वो है जब आप सेम मिस्टेक्स रिपीटेडली करते रहें और सीखे नहीं। ऑनेस्ट अप्रोच एक्चुअली कंपैशनेट है, क्योंकि जब आप ट्रुथ एक्सेप्ट करते हैं तभी आप ग्रो कर सकते हैं, और ग्रोथ ही तो अल्टीमेट कंपैशन है अपने साथ। सेक्शन 12, लॉन्ग टर्म विजन, दीर्घकालिक दृष्टि। अब सोचिए 5 साल आगे। सिनारियो 1, अगर आप ब्लेम करते रहे, 5 साल बाद भी आप वही पोजीशन में होंगे। सेम लॉसेस, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम कंप्लेंट्स। मार्केट मैनिपुलेटेड है, यही कह रहे होंगे,
क्योंकि जो नहीं बदलेगा वो नहीं बढ़ेगा। सिनेरियो 2, अगर आपने आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया, 5 साल बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेडर होंगे। आपके पास सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होंगे, इमोशनल मैच्योरिटी होगी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी मार्केट की, कॉन्फिडेंस होगा अपनी एबिलिटीज पर, और सबसे इंपॉर्टेंट पीस होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आप अपनी ट्रेडिंग के मास्टर हैं। तो आपको कौन सा सिनेरियो चाहिए? चॉइस आपकी है, और ये चॉइस आपको आज करनी है, अभी करनी है। सेक्शन 13, अंतिम संदेश। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर के एंड पर आ गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज की ये बात आपके दिल और दिमाग दोनों में उतरी होगी। आज की चैप्टर का सार एक लाइन में: मार्केट कुछ नहीं करता, हम रिएक्ट करते हैं, और हम 100% रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी हर एंट्री, एग्जिट और आउटकम के लिए। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, ये ईगो को हर्ट करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म्स को ब्रेक करता है, लेकिन यही ट्रुथ आपको फ्री करेगा, क्योंकि जब आप विक्टिम नहीं रहेंगे तब आप पावरफुल बन जाएंगे। जब आप ब्लेम नहीं करेंगे तब आप इंप्रूव कर पाएंगे। जब आप एक्सक्यूजेज नहीं बनाएंगे तब आप रिजल्ट्स बना पाएंगे। ये जर्नी आसान नहीं है। आपको अपनी ईगो से लड़ना होगा, आपको अपनी ओल्ड हैबिट्स तोड़नी होंगी, आपको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने होंगे खुद से, आपको अपनी गलतियां एडमिट करनी होंगी। लेकिन ये जर्नी वर्थ इट है, क्योंकि इसके एंड में आप एक ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेडर बनेंगे। एक ऐसा ट्रेडर जो अपने डिसीजंस का मालिक है, अपने इमोशंस का मास्टर है, अपने रिजल्ट्स का क्रिएटर है, अपनी जर्नी का ड्राइवर है। तो आज से शुरुआत कीजिए, ब्लेम करना बंद कीजिए। आज से, अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, हर डिसीजन की, हर आउटकम की। लॉस से सीखिए, ये टीचर है, एनिमी नहीं। जर्नल मेंटेन कीजिए, ये आपका मिरर है। रूल्स फॉलो कीजिए, ये आपकी डिसिप्लिन बनाएंगे। इंप्रूव कीजिए, हर दिन, हर ट्रेड। और मैं गारंटी देता हूं, अगले 3 to 6 मंथ्स में आप खुद में ड्रामेटिक बदलाव देखेंगे। आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जेन्युइन कॉन्फिडेंस। आपका स्ट्रेस कम होगा ड्रामेटिकली, आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे कंसिस्टेंटली, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से प्राउड फील करेंगे, क्योंकि आपने विक्टिम बनना छोड़ दिया और क्रिएटर बन गए। तो क्या आप तैयार हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग की कंप्लीट ओनरशिप लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं अनकंफर्टेबल ट्रुथ को फेस करने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखिए, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ट्रेडिंग। और इसे सिर्फ लिखिए नहीं, फील कीजिए। ये एक कमिटमेंट है, खुद से, अपने ग्रोथ से, अपने फ्यूचर से। और हाँ, एक लास्ट बात, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, स्पेशली उन ट्रेडर्स के साथ जो अभी भी मार्केट को, सिस्टम को, ऑपरेटर्स को ब्लेम कर रहे हैं। शायद ये वीडियो उनकी भी थिंकिंग चेंज कर दे, क्योंकि मुझे जेन्युइनली फील होता है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स लूज इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी अप्रोच गलत है। स्किल्स डेवलप हो सकती हैं, स्ट्रैटेजी सीखी जा सकती हैं, लेकिन माइंडसेट सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और आज की ये चैप्टर माइंडसेट के बारे में ही थी। अगली चैप्टर में हम बात करेंगे एक और क्रूशल टॉपिक की, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो पहला स्टेप है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना वो असली चैलेंज है, और हम वो भी डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए आज की सीख को, इंप्लीमेंट कीजिए जो स्टेप्स मैंने बताए, ऑब्जर्व कीजिए अपने चेंजेस को, पेशेंट रहिए अपने साथ, और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। हजारों ट्रेडर्स ये सब सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और आप भी करेंगे। बस कमिटमेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनेस्ट ओनरशिप चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट ट्रेडिंग और रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग। रिमेंबर, यू आर द मास्टर ऑफ योर ट्रेडिंग। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओन एवरी आउटकम, लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस एंड ग्रो इनटू द ट्रेडर यू आर मेंट टू बी। आप अपनी ट्रेडिंग के मालिक हैं, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, हर परिणाम को स्वीकार कीजिए, हर अनुभव से सीखिए, और वो ट्रेडर बनिए जो आप बनने के लिए बने हैं। और ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे आप अपने साथ ग्रो करना चाहते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली चैप्टर में। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कीप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी।